उसके बाद मेरा पति अपनी माँ और पापा के माँ बाप के पास ही सेक्टर 10 में 642 में रहने लग गया। 2018 की 20 जून को मेरे साथ इसने फिर दोबारा से मार पिटाई करी। मैं इतनी ज्यादा मार पिटाई करी कि मेरा चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया और मैं सेक्टर 10 थाने में गई। वहां मैंने एप्लीकेशन दी और अपने मौसी के लड़के को बुलाया। रात को मैं उसी के घर रुकी। फिर भी इन्होंने गुड़गांव सेक्टर 10 में कंप्लेंट दी थी? हाँ जी, कंप्लेंट दी थी। लेकिन क्या था, एसएचओ और पुलिस वाले मेरे ससुर का घर के पास ही रहते हैं। उनके दबाव के कारण उन्होंने मेरी जो है एप्लीकेशन रात को तो लिखी थी और सुबह वो एप्लीकेशन इन्होंने फाड़ दी कि आपको कोई दे के ही नहीं आई एप्लीकेशन। प्रिया, ये बताओ, आपने कहा कि आपका पति जेल में भी है, किस जेल में? आपने कहा था कि आपका पति जेल के उसमें भी रहा। हाँ, उन्होंने एक दिन रखा था लेकिन उस पर कोई एफआईआर वगैरह नहीं करी। इसको 8 घंटे बंद रखा था कि भाई तूने मारपीट करी है, अगर ये वहां पर वुमेन सेल में चली गई तो तेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। तो उन्होंने झूठ से इसको 8 घंटे जेल में रखा और बोला कि हम इसकी एफआईआर करेंगे। लेकिन मेरे को इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि मैं बेहोश की हालत में 4-5 दिन रही थी और इसको छोड़ दिया गया। उसके बाद मैंने अपने भाई से और भाभी से और मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट करी कि इसके खिलाफ कार्रवाई कराओ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस बीच मुझे उसके बाद 2018 की 11 सितंबर को मेरे को साइटिका का पेन हो गया, मतलब बैक पेन हो गया और मैं जो है हिल डुल नहीं सकती थी क्योंकि एक हाथ में पैरालाइज हो गया था और एक पैर में पैरालाइज हो गया। मैं 3-6 महीने बेड पे रही, जिसमें मेरे पति ने ना मेरे ऊपर एक भी पैसा खर्च करा। सिर्फ 1 महीने तक किसी वैद्य के पास वैसे ही मसलने के लिए लेके जाता था कि नहीं आराम हो जाएगा। उसने मेरी हालत और ज्यादा खराब कर दी। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने फोन करके बताया कि सेक्टर 4 में एक फिजियोथेरेपी रहता है, वहां पे अपना इलाज करा। वहां पे मैंने अपनी मम्मी से, मेरी मम्मी मेरे से मिलने आई। मेरी मम्मी ने मेरे को 70,000 रुपए दिए कि अपना इलाज करा। 3 महीने मैंने वहां पे फिजियोथेरेपी कराई, तब मैं आराम हुआ मुझे। उसके बाद 2020 की फरवरी में मैं अपने भाई के पास गई। मैंने कहा मेरा कुछ हल निकलवा। ये 800 गज का प्लॉट है, इसमें से 300 गज मेरे देवर के नाम मेरे ससुर ने करा दिया है। भाई 500 गज बचता है, कैसे भी करके 15 लाख रुपए आप लोगों ने, वो ससुर मेरा इसी शर्त पे ले गया, कुछ करके कार्रवाई कराओ, गांव बस्ती को इकट्ठा करो, कुछ करो। भाई ने आश्वासन दिया कि हाँ करेंगे। इस बीच जो है भाई भी, जो मेरी दादा लाई प्रॉपर्टी थी उस पर मेरे पे, मेरी मम्मी पे, मेरी बहन पे साइन करा लिया, इसी शर्त पे कि जो ये 500 गज है इसमें मैं कोलैबोरेशन करूंगा। भाई था, विश्वास करके मैंने वो भी साइन कर दी। लेकिन उस भाई ने मेरे को 2020 की 11 जुलाई को वो तीज के बहाने मेरे घर आया और उसने मेरे से बात करी। मैंने उससे पूछा भाई आपने अब तक क्या काम करा? अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा मैं अब तेरे पे केस करूंगी, जो प्रॉपर्टी तूने प्रलोभन दे के मेरे से कराई है सैदुल्ला जाम में दादा लाई पे, उस पर मैं तेरा केस करूंगी। उसने कहा शौक से जा, कोर्ट में जा, कोर्ट से ले ले, तेरी 5 करोड़ की बनती है। तब उसके बाद मैंने अक्टूबर में यहाँ पर पहले कादीपुर में अपने सास ससुर और पति पर केस किया, गुड़गांव कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का और 125 का मेंटेनेंस का। मैंने 23 अक्टूबर को केस डाला, लेकिन 23 दिसंबर में इन्होंने चोरी चुपके से केस डालने के बाद भी 23 अक्टूबर को रामपाल और मेरे पति ने अपने, रामपाल का कोई दोस्त है जगत बढ़ाना, कोई बिल्डर है, इसने 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में रजिस्ट्री करा दी। और जो मैंने एलरीना सेनापति सरकारी वकील करी थी वो 50,000 रुपए में बिक गई। उसने मेरा नोटिस सर्विस ही नहीं कराया और मेरे को बोलती रही कि 6 महीने बाद नोटिस होगा, क्योंकि मैं पहली बार कोर्ट गई थी, मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। फिर जनवरी में जब वो जगत बढ़ाना बिल्डर आया कि घर खाली करो, मैंने कहा मैंने तो कोर्ट में केस डाल रखा है। अब कोर्ट में केस डाल रखा आपने, कोई बात नहीं, लेकिन ये घर मैंने खरीद लिया, आप इसको 1 हफ्ते के अंदर खाली कर दो। उस बीच मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे 642 सेक्टर 10 में मेरे सास ससुर के पास रहने के लिए चले गए थे। मैं अकेली ही रही थी। अगले ही दिन मैं कोर्ट गई
किसी भाई ने मेरी मदद करी कि आप जाके सीधा जज मैम से अपनी रिक्वेस्ट करो कि ऐसे ऐसे मैंने केस डाला था और मैंने सरकारी वकील करी थी, मेरे घर की रजिस्ट्री कैसे हो गई केस डालने के बाद। तब उन्होंने, जज साहब ने जब मेरी फाइल पढ़वाई एलरीना सेनापति से, तो उसने देखा कि नोटिस ही सर्विस नहीं कराए, इसके साथ तो धोखाधड़ी करी है। हालांकि श्वेता जावा जज ने, मैम ने एलरीना सेनापति को बहुत डांटा और उसके बाद मेरे को ये बोला मैम ने कि आप घर खाली मत करना किसी भी शर्त पर, आप इसमें ब्याता आई हो, आपको यहाँ से कोई नहीं डाल सकता, मैं आपका केस मीडिएशन में भेज देती हूँ। उसके बाद दूसरे ही दिन हमारी मीडिएशन हुई मेरे पति के साथ मेरी, जिसमें मेरे ये बोला, विनय कौशिक हमारे वो थे, मीडिएटर थे। उसके पास मेरा केस गया, मेरे पति ने ना उसकी सुनी ना मेरी सुनी, उन्होंने जाती ये बोला मैं इससे तलाक चाहता हूँ। अब मेरे पिताजी ने, मेरे नाम जमीन नहीं थी, मेरे पिताजी ने मतलब जमीन मेरे दोस्त को बेच दी है। मेरे पास इसको रहने देने के लिए ना घर है ना इसके पास पैसा है। मेरे पास पैसा है क्योंकि मैं तो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ, कभी होती है कमाई तो हो जाती है, नहीं तो मैं तो खुद अपने पिता पर आश्रित हूँ। तो 3 करोड़ रुपए वो मेरे देवर और मेरे ससुर के अकाउंट में गए थे, जिसमें 1 करोड़ रुपए मेरे पति ने 3 साल तक खर्च करे, आज तक वो खर्च कर रहा है। और मैंने केस डालने के बाद फिर मैंने वकील किया दूसरा, मतलब अपनी वैसे प्राइवेट वकील किया 50,000 में, मोहित शर्मा नाम का वकील करा। उस भाई ने मेरे को स्टे दिलवाई कैसे भी करके। 15 लाख रुपए की मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, वो 15 लाख रुपए रिकॉर्डिंग करके और उसने कागज वागज बना के, विनय काकरान जी हमारे नए जज थे, उनके पास मेरी फाइल गई, उन्होंने मेरे को ये स्टे दे दी थी कि इस घर पर आप, जब तक आपका कोर्ट केस चलता है, पोजीशन पर आपकी स्टे है, आपको इस घर में से कोई नहीं निकालेगा। उसके बाद मोहित शर्मा 2 प्रेशर बनाती रही, भाई मुझे मेंटेनेंस दिलाओ, मैं बिना खर्चे पानी के कैसे रहूंगी। उस बीच मैंने अपना 8-10 लाख का सोना था, वो मैंने सेल आउट करा, कभी किसी फ्रेंड को दिया 20,000 में, क्योंकि दुकान वाले के पास तो पर्ची बनवानी पड़ती है और वो मुझे इतने सही पैसे नहीं दे रहे थे जितने का मेरा सोना था। मैंने किसी ऐसे रिश्तेदार को छोटे मोटे करके बेच के 8 लाख रुपए इकट्ठे करे, जिसमें से मैंने 30,000 तो मोहित को दिए। लेकिन मोहित मेरा वकील, उसने ना मेरी 2 साल तक कोई गवाही बनाई, ना कोई उसने मेरे को मेंटेनेंस दिला। उसके बाद मैंने एक अनुराग अंकल जी है, उन्होंने मेरी मदद करी, उन्होंने मेरा नया वकील कराया भरत सिंह खटाना, जिसके बाद मैं जुलाई में 2022 में गई हूँ जुलाई में, तो उन्होंने फटाफट मेरे केस पे मेंटेनेंस करवाया, मेंटेनेंस जिसमें मुझे 40,000 2 साल के बाद मेरे को दिलवाया उन्होंने। हालांकि मेरा 2.5 लाख के आसपास बनता था, तो 40,000 मुझे दिलाया। मैंने सर को 15,000 पैसे दिए और 25,000 अपना करके, मेरा घर बहुत खराब था, उसमें मैंने इसमें रंग पेंट कराया और जो 8 लाख में से 1-1.5 लाख रुपए लगाया, क्योंकि हर कमरे में से पानी टपकता था, किचन की सारी दीमक लग के सारा बहुत ही खराब आता था, स्मेल आती थी। मैंने कैसे भी करके, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि इस घर में ही बाप का रहने का अधिकार है, आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। फिर धीरे धीरे मैंने अपने कमरे किराए पर उठाए, 3,000 4,000 के 3 कमरे हैं वो उठाए, 10-15,000 का मैंने अपने किराए का साधन बनाया। अब 2000 उसके बाद इन्होंने मेरे को मेंटेनेंस मिलने के बाद मेरी इसमें क्या नाम है, जो जगत बढ़ाना पे सिविल सूट मैंने किया था, वो गवाही पर आ गया था। गवाही मेरे पक्ष में ही होती, उससे पहले इसने मेरी 17 नवंबर से मेरे ससुर ने, मेरे देवर ने और मेरे हस्बैंड ने और उस जगत बढ़ाना ने मेरा एक्सीडेंट करा दिया घर के सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर, जिसमें पीछे से आके मेरे को एक टेम्पो आके बहुत तेज मार के गया, जिसमें मेरे को काफी ज्यादा चोटें लगी। और हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में इन्होंने फोन कर दिया SHO को कि ये वहां पर जाएगी सेक्टर 9 के सरकारी हॉस्पिटल में, वहां पर इसको किसी भी हालत में एडमिट ना किया जाए। मैम मैं 1 बजे जाके सरकारी हॉस्पिटल में गई थी, लेकिन 6 बजे तक मेरे ब्लीडिंग होती रही पैर में, हाथ में, और लेकिन इन्होंने मेरे को एडमिट नहीं करा। उसने सरकारी। अच्छा प्रिया, अब ये बताइए आज की सिचुएशन आपकी क्या है, क्योंकि आपकी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के बाहर कुछ नोटिस भी लगा था। हाँ जी, स्टे का नोटिस मैंने लगाया था
कि ये अब मेरे को इस पे पोजीशन पे स्टे मिली हुई है, कोर्ट केस मेरा चल रहा है। गाँव के ही किसी बंदे ने इसको 4 करोड़ में फिर दोबारा से इसको खरीद लिया। से इसने 3 करोड़ की रजिस्ट्री हुई थी, अब इसने स्टे पोजीशन पे होते हुए तहसीलदार ने इसको 4 करोड़ पर रजिस्ट्री करा दी। दोबारा से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल रही हूँ, लेकिन ये जो है अभी 10 मार्च को अभी 2 दिन पहले मेरे घर में 10 औरतें घुस गई जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है। अभी तो उनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोई कागज नहीं था, वो मेरे घर में ऊपर घुस गई 2 औरतें और मेरे साथ गाली गलौज करने लगी। मैंने उनको बुजुर्ग होने के नाते बोला कि माँ जी आप चले जाओ, जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा जब मैं वैसे ही कर लूंगी। अगर आपने मकान दिया है, मेरे को आप अपना घर चाहिए, मेरे को आप घर दे दो, मैं अपना मकान खाली कर दूंगी और जो मैंने इसमें पैसा लगाया। लेकिन उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करी। हालांकि मेरे घर में कैमरे लगे हैं, नीचे सारा कैमरा रिकॉर्डिंग है। उसके बाद वैन में 8 औरतें आई जिनके हाथ में रोड थी और हथौड़ा था, लेकिन उन्होंने देखा है कि इसके घर में कैमरे लग रहे हैं। उन्होंने फटाफट वो वैन में सारी चीजें दोबारा से छुपा दी और 2 लड़के और आए जो सारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उन्होंने पेंट से ये मिटवा दिया, शटर पर जो ये लिखा होता कि स्टे लगी हुई है ये मिटवा दिया और मेरे ताले तोड़कर अपने ताले लगवा दिए। अब मेरे को मेंटली प्रेशर मेरे से बना रहेगा। आज हम 10 आए हैं, कल हम 50 आएंगी, अगर घर नहीं खाली करेंगी तो हम 100 भी आएंगी। अब मैं यही विनती करना चाहती हूँ, मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। मैं इस घर में ब्याहता औरत आई हूँ, मैंने कोई आज तक गलत काम नहीं करा कि मैंने दूसरे आदमी से संपर्क बनाए हो। मैं तो अपने घर में आज भी वैसे के वैसे ही रह रही हूँ। अपने बच्चों को मैंने जन्म दिया, हालांकि आज 15 करोड़ के लालच में मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। अब मेरी बूढ़ी माँ मेरे साथ रहती है इसी घर में। 3 साल से मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या मेरे साथ गलत से गलत होता ही जा रहा है। कोर्ट कार्रवाई पर भी मतलब ना पुलिस थाने में, ना तहसीलदार में, ना रजिस्ट्रार ऑफिस में, ना सीएम विंडो में, ना कमिश्नर में, कहीं पर भी नहीं हो रही है, कहीं पर भी। हालांकि मैं राष्ट्रीय महिला आयोग जसोला में भी गई, उन्होंने मैडम ने कार्रवाई करी, लेकिन है ना मुझे ये बोलते हैं सब कि ये घर बिक गया है। क्या घर बिकने से, मैं जिस घर में ब्याही आई हूँ मेरा इस घर पर हक नहीं है? 25-24 साल मेरी शादी को हो गए हैं। ये घर तो मेरा उस बेटी से भी ज्यादा है, क्योंकि मैंने तो उनकी वो चलाई है, वंश चलाया है। आज प्रिया ये बताना, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूंगी कि आपके बच्चों ने आपका सपोर्ट नहीं किया। बच्चे कितने साल के हैं आपके? बच्चा लड़का मेरा 22 साल का है, केशव नाम है। टिया मेरी 20 साल की है। मेरे बड़े लड़के को मेरे ससुर ने 15 लाख की क्रिएटा गाड़ी दे रखी है। उसकी मनपसंद चीजें वो दिलाते हैं, क्योंकि इनके पास 3-4 करोड़ रुपए आ गए हैं। अब बच्चों के, आज के बच्चों को माँ बाप नहीं चाहिए, ना माँ चाहिए, पैसा चाहिए। लड़की को इन्होंने वनस्थली डाल रखा है। मैंने लड़की को भी बोला, अभी हालांकि दिवाली पर मेरे दोनों बच्चे आए थे, मैं आपके पास फोटो शेयर करूंगी। उन्होंने कहा झूठ बोल के कि मम्मी हम आपका साथ देंगे, लेकिन वो मेरे से पूरे 18,000 रुपए की सामान लेके चले गए कि हम आपका साथ देंगे, झूठ बोल के। मैं माँ हूँ, मैं यही चाहती थी कि किस तरह मेरे बच्चे वापस आ जाए, मुझे मेरे बच्चों का घर मिल जाए, लेकिन इसमें भी मेरे बच्चे मुझसे दगा कर गए और मेरे को झूठ बोलते रहे 20 दिन की हम इसमें दादालाई में अपना केस डाल लेंगे। लड़की ने भी यही बोला 20 दिन कि मम्मी हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था वो किस साजिश के तहत वो मेरे घर में आए। अब क्या चाहती हैं प्रिया? आप जिस तरीके से आपने अपनी कहानी बताई, काफी परेशान है, आपके साथ मारपीट भी हुई, जैसा कि आपने हमें अपने फोटो भेजे हैं, पेपर भेजे हैं। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरी कानूनी कार्रवाई पूरी की जाए। मेरा जो एक्सीडेंट में जिनका हाथ है उनका नाम उजागर हो, उन पर FIR हो रखी है, उनको जेल जाना चाहिए। और जो मेरी ये रजिस्ट्री हुई है कि पेपर पोजीशन के बाद भी मेरी रजिस्ट्री जो हुई है उसमें पुलिस वाले, तहसीलदार सबका हाथ है। इन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरे को मेरा घर दिलाया जाए। जो मैंने इसमें पैसा लगाया, रुपए पैसा लगाया है 1.5 करोड़ के आसपास, वो मुझे दिलाया जाए और मुझे घर दिलाया जाए, तो मैं अपना फैसला कर लूंगी। कोर्ट से करना चाहती हूँ, लेकिन लिखित में करना चाहती हूँ, ऐसे वर्बली मैं नहीं करना चाहती और कोर्ट से ही फैसला करना चाहती हूँ। हालांकि जो इस
बदमाश ने अब लिया है, ये मेरे पर मेंटल प्रेशर बना रहा है कि ये समझौता कर ले, समझौता कर ले। लेकिन मैडम जब कुछ देगा ही नहीं तो मैं कैसा समझौता कर लूं? जब मुझे घर ही नहीं दे रहा रहने के लिए, मुझे पैसे ही नहीं दे रहा, तो मैं रोड पे कैसे अपना सामान रखूंगी बताओ? रोड पे क्या मैं अपना सामान थोड़ी रख सकती हूँ घर का? ये जैसा कि आपने सुना कि प्रिया काफी परेशान है और काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रही है अपने घर के लिए। बस उसकी एक ही डिमांड है कि वो ये चाहती है कि उसके जो रहने की व्यवस्था की जाए और जो उसका जो खर्च है महीने का उसको वो दिया जाए। काफी लंबी परेशानी के बाद प्रिया को कोर्ट से स्टे मिला कि वो अपनी प्रॉपर्टी में रह सकती है, लेकिन कुछ लोग प्रिया को परेशान कर रहे हैं। प्रिया, हमारी ये कोशिश रहेगी जो आपकी परेशानी है हम सबके सामने लाएं और आपको न्याय मिले, जैसा कि आप चाहती हैं कि आप को गुजर बसर करने के लिए पैसा मिले, आपको रहने के लिए घर मिले। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो आपकी परेशानी है वो सही कानों तक जाए और आपकी जो परेशानी है उसका समाधान हो। इंडिया 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।